आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 69 करेंगे और ये आपका चैप्टर 11 है जिसमें हम करने वाले हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। जैसे कि आपने ऊर्जा के अलग अलग रूप देखे पढ़े पिछली वर्कशीट्स में, तो ऐसे ही हमें ऊर्जा का संरक्षण नियम का मतलब क्या है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन क्या टोटल जो ऊर्जा है उसका क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, तो लेकिन उसमें जो टोटल ऊर्जा निहित होती है उसमें वो कांस्टेंट रहती है, उसे ही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। तो इस ऊर्जा के नियम के अनुसार उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसी को ऊर्जा का संरक्षण नियम कहा जाता है और ये अलग अलग स्थिति या अलग अलग परिवर्तनों के लिए भी मान्य है। एक सरल उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे संरक्षण नियम होता है। जैसे मान लीजिए कि n द्रव्यमान की वस्तु h हाइट से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो प्रारंभ में जब इस हाइट पर h हाइट पे थी उसमें ऊर्जा थी mgh, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे उसको नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसकी जो mgh है वो धीरे धीरे 0 कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी और उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी और उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी 12 mv²। और वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और जैसे ही धरती पे पहुंचती है तो हाइट उसकी 0 हो जाती है और इस अवस्था में उसका अंतिम वेग v ज़्यादा होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका जो हाइट h पे था। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा को मिलाएंगे कि इस साइड पर यहाँ पर जब हम टोटल स्थिति और गतिज ऊर्जा का योग करेंगे तो दोनों योग कांस्टेंट होगा, अपरिवर्तित होगा। इसलिए जो वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। उसके बाद आता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पिंड हैं, किसी भी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय उसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आती है उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है, वो चेंज होती रहती हैं। इसी को ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। और इस वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करें और ये टेबल भी बना सकते हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 69 for the class 9th, and we are going to discuss about chapter 11, that is called work and energy, and we are going to discuss about law of conservation of energy. As we know that energy in the one form can be changed into another form, but what happened to the total energy of the system? Whenever energy gets transferred or changed from one form to another, the total energy of the system always remains constant or unchanged. This is due to the law of conservation of energy, and according to this law, energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be transformed from one form to another. And law of conservation of energy is valid in all the situation and for all kind of energy transformation. Now let's discuss with an example how energy remains constant. For example, an object having mass m is made to fall freely from a height h. As it starts, the potential energy is maximum and the kinetic energy is 0. When it become in between, then potential energy decrease and kinetic energy increase. Similarly, at the certain particular height, and when it reaches to the ground, h becomes 0 and totally it is converted into kinetic energy and velocity becomes v, and this kinetic energy is called as 12 mv², and potential energy at the ground becomes 0 because height is 0. So the kinetic energy would be largest and potential energy will be least at the ground. Therefore, when we sum the potential and kinetic energy of the object would be same at all the points of the height h, and it becomes constant, and this is constant is called total mechanical energy. Now what the conclusion is there, we can find out that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as equal amount of increase in kinetic energy.
and there is also a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy, and this is called law of conservation of energy. Now on the basis of the worksheet, you have to check yourself by doing these questions in your notebook and this table also. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.